सभी जन हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हेलो 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 हेलो। हमारी चर्चा 2-3 दिन से मुनिराज के 28 मूलगुण के ऊपर चल रही है। एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुनिराज 28 मूलगुण का पालन करते हैं कि हो जाते हैं उनके 28? कैसे हो जाते हैं? सहजता। आज हम उसी सहजता के ऊपर बात करेंगे कि सहजता कहते किसे हैं, सहजता का अर्थ क्या है। तो दादा की सप्तशतक पुस्तक में एक बहुत सुंदर कृति है सहजता, पेज नंबर 120 सभी निकाल लीजिए। सप्तशतक आपकी टेबल पे होगी, पेज नंबर 120। सर्वप्रथम हम एक छंद का पाठ करेंगे। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता वास, सहजता नन। कितना बढ़िया काव्य है। नहीं है जिसमें कोई तनाव, किसमें तनाव नहीं है? सहजता में। सहजता में तनाव नहीं है। नहीं है जिसमें कोई विकल्प, किसमें विकल्प नहीं है? सहजता में। तनाव का अर्थ हम यहाँ पे देखें तो डिप्रेशन। व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, तनाव क्यों करता है? उसमें धैर्यता नहीं। क्यों नहीं है धैर्यता? सहजता नहीं है, समता भाव नहीं है, साम्य भाव नहीं है। विकल्प क्यों करता है? अगर मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं होता तो वहां ऐसा कर देता। क्यों करना? तुम क्या कर लेते वहां? दादा कहते हैं ना यहाँ पे, जहां तनाव और विकल्प है वहां सहजता नहीं, और जहां सहजता है वहां तनाव और विकल्प नहीं। क्या कहा? जहां सहजता है वहां तनाव और विकल्प नहीं, जहां तनाव और विकल्प है वहां सहजता नहीं। जीवन जी रहे हो तो सहजता के साथ जियो। अगर जीवन में सहजता नहीं तो जीवन जीवन नहीं है। अगर जीवन में समता भाव नहीं है ना, साम्य भाव नहीं है, तो जीवन जीवन नहीं है आपका। फिर यहाँ पे क्या बात आती है? नहीं है जिसमें कोई दोष। किसमें दोष नहीं है? सहजता में। आप उदाहरण के रूप में देखें कि अचल तुम्हें भाई साहब ने डांटा, मतलब द्वेष का अर्थ यहाँ पर है राग द्वेष। भाई साहब ने मुझे डांट दिया, क्यों डांटा? मेरी कुछ गलती नहीं थी। अरे डांट भी दिया तो इतना ज़्यादा क्या डांटना चाहिए था? यहाँ पे अपन एक बात है कि वस्तु में कोई दोष नहीं होता, वस्तु के समझने में दोष होता है। अगर सहजता को समझ लोगे ना, चारित्र मोहे राग भी दूर हो जाएगा आपका, अगर सहजता को समझ लोगे। अगर सहजता नहीं समझी ना तो चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे क्या बात आती है? सहजता जीवन का उल्लास। अब आप समझ रहे होंगे जीवन का उल्लास, जो हमारे जीवन में खुशी है वह उल्लास है। वह उल्लास की यहाँ पे बात नहीं कही गई है। यहाँ पे जब विषय कसाई प्रेमी को कोई इष्ट प्रसंग बनता है ना, वो उल्लास में आ जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, छोटी सी खुशी में प्रफुल्लित हो जाता है।
वह उल्लास की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। अगर अभी मैंने आपसे बोल दिया कि सभी अभी अपन जन यहाँ पे जितने भी जन बैठे सिटी मॉल चल रहा है, खुश है ना हम यहाँ पे, और अभी मैं जाके मना कर दूं नहीं चल रहे तो उल्लास गया ना। पहले तो उल्लास में थे नयन भैया, पहले उल्लास में थे, अब उल्लास में नहीं है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में क्या दादा कहते हैं, सुख दुख दोनों में उल्लास होना चाहिए, वह उल्लास है। जो आप वैसे उल्लास क्षणिक उल्लास की बात कर रहे हो, वह उल्लास तो पराधीन उल्लास है। क्या कहा, वह उल्लास तो पराधीन उल्लास है।
क्या बात आई है कि ये जीव पर का पर है, पर का कर्ता नहीं है, पर का पर मेरे हो, पर का मैं हूं, पर में एकत्व नहीं है, पर में ममत्व नहीं है, पर में कर्तत्व नहीं है, पर में भोक्तत्व नहीं है। जिनवाणी की सारी बातें दादा ने एक छंद में कह दी सारी बात। इसमें अभय जी भाई साहब की बहुत अच्छी पंक्ति है भजन की, जो अपना नहीं उसके अपने पन में ये जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हो मैं अपने से चला गया। पर मैं अपनापन करने से मैं अपने से चला गया। पर में अपनापन रखोगे ना पद्म जी, पर में अपना पन रखोगे ना तो नरक जाना पड़ेगा। नरक के दुख मालूम है ना, परस्पर उदीरक के दुखा, तिल तिल करें देह के खंड। चलिए ये 6 ढाला तो आपने पढ़ी है। इसमें क्या बात आई है, इसमें 3 बातें आई हैं। क्या आई है, पहली पर को पर स्वीकार, पर को ठीक है हमने पर स्वीकार कर ली, ना उनमें कुछ करने के भाव, और अपनी पर्यायों को क्रम निमित्त स्वीकार। अब आप कह रहे हो उनमें कुछ करने के भाव ही मत लाओ, कैसे नहीं लाओ भाई, भाव तो आते हैं। मैं कह रहा हूं लाओ भाव, मैं कह रहा हूं लाओ भाव। कौन से भाव लाओ, क्रम निमित्त पर्यायों के भाव लाओ, सहजता के भाव लाओ सहजता के भाव। हितार्थ भैया कहाँ है, हितार्थ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ चलो वंश भैया, यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम भोजनालय में नहीं हो, कि भोजनालय हम नहीं होंगे तो चलेगी नहीं, भोजनालय भोजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तुम नहीं होगे तो और कोई वह कार्य करेगा, जिस पर्याय में वो कार्य होना होगा उसी पर्याय में होगा, है ना। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है ना, श्रद्धान धीरे धीरे हो रहा है ना। टलने से टलती नहीं पर्याय और लाने से लाई नहीं जाती पर्याय। क्या कहा है दांश, टलने से टलती नहीं पर्याय और लाने से लाई नहीं जाती पर्याय। किसी भी हाल में रहोगे उस वह कार्य उस पर्याय में होना होगा, उसी पर्याय में होगा वह कार्य। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, सहज रहो, सहज रहो, बस सहज ही रहो। फिर यहाँ पे क्या बात आती है, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम निमित्त स्वीकार। दादा की समाधि के सार में, इसके एक पेज पीछे ही आपको मिल जाएगा, समाधि के सार में बात आती है, क्रम निमित्त पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, अरे सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्रम निमित्त पर्यायों को कैसे श्रद्धान होगा, उन्होंने बोला ना अपनी क्रम निमित्त पर्यायों पर श्रद्धान करो। कैसे होगा, केवल 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 सहजता से। किससे नयन भैया, सहजता से। पर्याय ये जान करके, पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती, यह जान करके। सो भैया क्या, पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती, यह जान करके क्रम निमित्त पर्याय का श्रद्धान होगा। चलिए समय का अभाव है, हम सारांश जान लें सहजता का मात्र, तो इतना ही है, सहजता सब द्रव्यों का धर्म है। सहजता सब में समाई हुई है, किसी के हम करता धरता नहीं है। कोई हमारा करता धरता है क्या, नहीं है। हम पे हम निर्भर हैं, नहीं है। जो होना होगा निश्चित है, जो होना होगा वह निश्चित है। सहजता को जान लोगे ना तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अगर नहीं जानोगे पता ही है, चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा। चलिए अंत के 1-2 छंदों में सहजता की समाधि से रिलेटेड बात आई है, फिर कभी समय मिला तो उसकी चर्चा करेंगे। आखिरी छंद देखते हैं 13वें नंबर का पहले। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ क्या कहा, सहजता जीवन का परम सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है ना। इसमें दारा की एक और बात आती है समाधि के सार में,
जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं। जो केवल ज्ञानी ने देखा है वही होगा, वही निश्चित है, वही होगा। कुछ भी कर लो, कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए अंतिम छंद देखते हैं। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चेत को ना भरमावो, सहज भाव से अपने को तो मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। सभी परिणमन अपने अनुसार होंगे, उनमें अपन चेंज करें वह सब बातें कल्पना है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अतः दादा ने अंत में क्या बोला है कि अपनी आत्म का शरण लो, अपनी आत्म में आ जाओ, आत्मा ही शरण है। तो दादा की बारे भावना में बात आती है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। बस आत्मा ही शरण है। अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा जो कि मेरे नाना की हैं, आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल जी की। वह कहते हैं, जीवन सहज नहीं होता, उसे सहज बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। आप भी अपने जीवन में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करें और कुछ को अंदाज करें और अपना जीवन सहज बनाएं, समता भाव धारण करें एवं धैर्यता रखें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।